हेलो एवरीवन, स्टडी पॉइंट आरसी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज की वीडियो का हमारा जो मेन पॉइंट है वो रहने वाला है कि जो प्रोविजनल आंसर की है उसके क्वेश्चनों पर ऑब्जेक्शन कैसे लगाएं। तो जो आपके 25 अगस्त को एग्ज़ाम था उसके अंदर सभी सर्कल ने अपनी ऑफिशियल प्रोविजनल की है वो जारी कर दी गई है और उनके अंदर ये बोला गया है कि आप 2 दिन 3 दिन इनके अंदर कोई भी क्वेश्चन के अंदर आपको गलत लगता है तो आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो कुछ एक सर्कल ने कुछ एक क्वेश्चन गलत बताए हैं और कुछ एक क्वेश्चन ने मिस प्रिंट किए हैं। तो उन क्वेश्चनों पर काफ़ी साथी कमेंट्स कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, कॉल कर रहे थे कि सर ऑब्जेक्शन कैसे लगाएं, किस फॉर्मेट में भरें, हाथ से लिखें, टाइपिंग करें और कौन सा सोर्स हमारा माना जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सभी सर्कल के जो प्रोविजनल आंसर की है उसके अंदर एक फॉर्मेट है, उसको आप वर्ड के अंदर टाइप करवा सकते हैं। वर्ड के अंदर टाइप करने के बाद आप भी कर सकते हैं, उसके अंदर जो भी कॉलम दिए गए हैं उसको आपको फिलअप करना है। मैंने यहाँ पर एक जो सर्कल है एचपी सर्कल है उसकी आंसर की मैंने ली है और उसके अंदर जो फीडबैक फॉरम है वो हमने लिया है। उसके आधार पर मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। और इस जो फीडबैक फॉरम को हमने वर्ड में भी टाइप किया है और वो आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे। वो आप प्रोवाइड हमारे हेल्पलाइन नंबर से भी कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर आपको पता है, व्हाट्सअप नंबर 9571374997। यहाँ पर आप जो आपके वर्ड फाइल का है उसके अंदर एडिट कर सकते हैं कि सभी सर्कल का लगभग फॉर्मेट सेम ही है। आप इसको जो फॉर्मेट होगा उसको एडिट कर अपने सर्कल का नाम लिख के आप क्या कर सकते हैं, अपना ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। और इसके बाद में रहता है कि काफ़ी साथियों के ये डाउट रहता है कि सर हमें प्रूफ भेज दो। तो आप प्रूफ के लिए, अगर आपके पास प्रूफ नहीं है, आपको लग रहा है आपने किसी भी चैनल से स्टडी की है, जिस भी चैनल को पर आपको विश्वास है उनसे आप प्रूफ ले सकते हैं, फिर भी आपको नहीं मिलता तो आप हमारे पास मैसेज भी कर सकते हैं। हम आपको प्रूफ प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो देख लेते हैं कि जो फॉर्मेट है वो किस टाइप से है और कैसे आपको फिलअप करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो 25 अगस्त को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके लिए फॉर्म है, सभी सर्कल के अंदर आपने देखा होगा और इसको हम वर्ड में टाइप कर लिया है और वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा नेम ऑफ कैंडिडेट, रोल नंबर, नेम ऑफ डिवीज़न एंड एड्रेस, आपका कौन सा एड्रेस है और कौन सा डिवीज़न है। उसके बाद में सबसे पहले यहाँ पर 1 नंबर कॉलम देखेंगे, क्या है, सीरियल नंबर है, पेपर का नंबर क्या है, पेपर नंबर कौन सा, यानी कि फर्स्ट पेपर है कि सेकंड पेपर है, थर्ड पेपर है, जो भी आपका पेपर नंबर है वो लिखना है। यहाँ पर आपका कोड लिखना है, ए है, बी है, सी है, और जो क्वेश्चन है वो लिखना है। और क्वेश्चन लिखने के बाद जो भी क्वेश्चन था उसके यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन टाइप करने हैं कि कौन कौन सा ऑप्शन था बोथ लैंग्वेज के अंदर। और यहाँ पर आपके आंसर, प्रोविजनल आंसर के अंदर क्या आंसर माना था वो लिखना है और आंसर पर एज पर कैंडिडेट क्या मान रहे हैं, और जो आपके पास प्रूफ है वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो मैं आपको डेमो के लिए जो है बताऊंगा कैसे, कौन सा क्वेश्चन है, किस हिसाब से आपको फिल करना है। 2-3 डेमो है मेरे पास, वो मैं आपको दिखाऊंगा, इस हिसाब से आप फिलअप कर सकते हैं। तो ये है जो आपके आंसर की के अंदर आया है वो फॉर्म है, खाली फॉर्म है, ब्लैंक फॉर्म है, और इस फॉर्म को हम वर्ड में टाइप करके भी आपको उपलब्ध कराएंगे। उसके बाद अगर आप देखते हैं नीचे आपकी बेसिक जानकारी, यहाँ पर प्लेस, टाइम एंड डेट, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये बेसिक है। और अब बात रहती है कि ऑब्जेक्शन भेजें कैसे। तो सभी के आंसर की के अंदर एक मेल आईडी दी गई है, उसके द्वारा आपको भेजना है। सबसे पहले आपको ये फॉर्म फिलअप करना है अच्छे से, कैसे करना है वो मैं अभी आपको डेमो अभी दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले फॉर्म फिलअप करना है, उसके बाद में उसके साथ में जो भी आपके प्रूफ है वो अटैच करने हैं, साथ में वो स्कैन करके
वो भी आपको इनके साथ में लगाने हैं। वो साथ में लिख सकते हो आप रिमार्क के अंदर लिख सकते हो अटैच डॉक्यूमेंट, अटैच PDF, अटैच पेज, वॉल्यूम, इतना जो भी है रिमार्क के अंदर आप लिख सकते हो कि हमने ये अटैच कर दिया है। तो इस हिसाब से आप कर सकते हैं। और दूसरा आपकी एक क्वेश्चन ये और था कि जो गूगल से आप डाटा उठा रहे हैं वो मान्य नहीं होगा। मान्य क्या क्या चीज़ होगा वो मैं बता देता हूँ। मान्य होगा आपका एक तो जो ऑफिशियल वेबसाइट है इंडिया पोस्ट की वहाँ से, या आपके ट्रेनिंग जो सेंटर का मटेरियल है, कोई बुक है, वहाँ का भी आप रेफरेंस दे सकते हो, या फिर आप जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर PO गाइड पार्ट 1, 2, 3 प्रोडक्ट एंड सर्विस जो भी आपके वहाँ पर अपलोडेड है स्टडी मटेरियल, तो वहाँ का भी आप रेफरेंस दे सकते हो। जैसे पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम में ये लिखा है तो वो रेफरेंस माना जाएगा, ना कि कोई आपके गूगल का कोई रेफरेंस नहीं होता। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कौन सा रेफरेंस माना जाएगा और कैसे माना जाएगा। फिर भी कोई डाउट्स रहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देखें। तो मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ कैसे आपको फॉर्म फिलअप करने हैं। 2-3 डेमो दिखा रहा हूँ तो आप देखें। कोई भी डाउट्स रहता है अब तक मैंने जो जानकारी बताई है वो पूछ सकते हैं आप कमेंट के माध्यम से। तो हमारे सामने एक जो डेमो के लिए हमने टाइप किया है, या आप जिस फॉर्मेट में टाइप करोगे वो कैसे करोगे, तो वो फॉर्मेट आपको उपलब्ध ही होगा, हम उपलब्ध करवा देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या लिखना है, पेपर लिखना है। पेपर आपके क्या था, 1 था, और सेट कौन था D था, सीरीज़ कौन सी थी। और जो क्वेश्चन था वो क्या था, अभी क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यदि कोई डाक वस्तु केवल डाकघर या पोस्ट स्टाम्प को संबोधित हो तो क्या होगा। तो यहाँ पर हिंदी में टाइप किया, हिंदी में कर सकते हो या दोनों लैंग्वेज में कर सकते हो या केवल इंग्लिश में कर सकते हो, जो आपकी इच्छा पर निर्भर है। कि अगर छोटा क्वेश्चन है तो आप दोनों लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, बड़ा है तो आप एक लैंग्वेज में ज़रूर लिखें। तो ये है, उसके अंदर आप आंसर की है जो आई थी उसने A आंसर माना है, और आपके हिसाब से क्या होगा वो D होगा। अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर कैंडिडेट यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर रेफरेंस देगा। मोदी जी इसका उत्तर D होगा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के गाइड पार्ट 1 के अंदर रूल 64, 65, 66 के अनुसार पोस्ट स्टैम्प आर्टिकल को डाकघर में सामान्यतः 1 माह के लिए रोक दिया जाता है। तो ये रेफरेंस दिया है, और साथ में इसको क्या कर सकते हो आप, ये 64, 65 और 66 उनको अटैच कर सकते हो, और जो वहाँ पर 1 मंथ लिखा हुआ है उसको अंडरलाइन भी कर सकते हो। जब आप स्कैन करोगे, अटैच करोगे तो अंडरलाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या है आगे, और यहाँ पर लिख दिया कि पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 64, 65 और 66 ये आपके क्या है। और ये यहाँ पर रिमार्क में भी लिख सकते हो, अटैच विद ऑफिशियल PO गाइड पार्ट 1 अटैच डॉक्यूमेंट, इस हिसाब से लिख सकते हो। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, किन इलाकों में कोका, पत्तों और भांग से बनी वस्तुओं की अंतर्देशीय डाक के माध्यम से प्रेषित करने में प्रतिबंधित है। तो ये है, ये क्वेश्चन है, यहाँ पर D मानना है इसके हिसाब से, और आप मान रहे हो C। तो इसका जो रेफरेंस है वो दे दिया गया है कैसे, और जो रिमार्क में भी आप लिख सकते हो डॉक्यूमेंट अटैच है, और कहाँ पर ये रूलिंग है, क्या सोर्स है, वो यहाँ पर आपको बताना है। तो उसके बाद में ये करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके जो डिटेल है, रोल नंबर है, नेम है, नेम ऑफ डिवीज़न है, डेट, प्लेस, मोबाइल नंबर, मेल ID, ये सभी मेंशन करने हैं, और सिग्नेचर करके आपको सभी डॉक्यूमेंट्स एक PDF के अंदर बना के सभी आपको स्कैन कर देने हैं। साथ में आप अपना एडमिट कार्ड की कॉपी भी लगा सकते हो। अब हम देखते हैं जो सेकंड डेमो है वो। नेक्स्ट फॉर्मेट है आपके वेस्ट बंगाल, सर्कल वेस्ट बंगाल का है। और यहाँ पर क्या है आपके, सबसे पहले मैंने बताया था कॉलम है, सीरियल 1, पेपर सेकंड कौन सा है, सीरीज़ कौन सी है, क्वेश्चन नंबर क्या है और क्वेश्चन क्या है। उसके बाद में आपको क्या देना है भी, इसका जो कमेंट्स है आप क्या लिखना चाहते हैं इसके बारे में, ये आंसर सही है, ये गलत है, और कौन से रूलिंग के अंदर है वो आप सारी डिटेल के अंदर यहाँ पर लिख देते हो। और ये पूरा डिटेल के अंदर समझा दिया, और साथ में आपको डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। और जो रूलिंग बताई थी आपने और PO गाइड पार्ट 1 के अंदर है, वो आपने जो क्लाज है वो भी यहाँ पर मेंशन कर दिया। देखो जो डिलीवरी के
रिलेटेड जो क्लास है वो यहाँ पर बता दिए, और इस हिसाब से आपको जो पुट ऑफ है वो आप कर सकते हो। एक दो डेमो और दिखाने हैं, वो भी मैं दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपकी जो बेसिक डिटेल है वो फिलअप करनी है, और सेम वही आगे प्रोसेस है। पेपर 1 है, सीरीज़ कौन सी है, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन क्या करेक्ट मानना है, और आपके हिसाब से क्या करेक्ट है। तो मैंने बताया था कि गूगल के हिसाब से रेफरेंस नहीं माना जाएगा, जो आपके ऑथेंटिक है उस हिसाब से आप ऑप्शन मान सकते हो। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं। इस जो भी है साथ में डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने हैं, और ये इस हिसाब से आगे एक दो और डेमो हैं वो और मैं आप दिखा देता हूँ आपको। जो सभी फॉर्मेट है लगभग सभी समान ही हैं, सेम हैं, और उस आधार पर आप किसी भी सर्कल का जो ऑब्जेक्शन है वो लगा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, ऑथेंटिक वेबसाइट या आप जो बुक है पोस्टल पीओ गाइड पार्ट 1 ऑफिशियल, उनके आधार पर ही आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, या कोई एसबी ऑर्डर है तो उनके आधार पर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो मैंने 3-4 डेमो दिखा दिए हैं, बाकी और डेमो की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है। तो मैं उम्मीद करूँगा आपको ये जानकारी समझ में आई होगी, और ये फॉर्मेट है जो आपको मैं प्रोवाइड करवा दूँगा, जो हमारे हेल्पलाइन नंबर है उस पर। इस हिसाब से आप थोड़ा बहुत एडिट करके सर्कल का नाम वैसे एडिट करके आप ऑब्जेक्शन पुट ऑफ कर सकते हैं। और जो भी आपके क्वेश्चन में डाउट्स है, या तो आप हमें व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर पर भेजें, और या आप कमेंट बॉक्स में लिखें। कोई भी क्वेश्चन ऐसे है ऑथेंटिक है, आपको पता ही होगा कि किसका आंसर क्या है, आपने जिस यूट्यूब चैनल से पढ़ा है उन्होंने आपको प्रोवाइड करवा दिया होगा, फिर भी आपको नहीं मिला है, आपने सेल्फ स्टडी की है, तो आप हमारे द्वारा जो प्रूफ है प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो एक बार फिर मैं जो हेल्पलाइन नंबर है वो मैं मैसेज कर देता हूँ। यहाँ पर आप जो है फॉर्मेट प्राप्त कर सकते हैं, या आप अपना जो प्रूफ है वो पूछ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। ज़्यादा मैसेजों की वजह से रिप्लाई लेट हो सकता है। ऐसे नहीं कि आपने मैसेज किया हाथ हाथ मैसेज नहीं, ये थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता। काफ़ी सैकड़ों की संख्या में मैसेज आते हैं, थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन आपको जो प्रूफ है वो तसल्ली से प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो इसके बाद में कोई भी अन्य डाउट्स रह जाता है तो आप व्हाट्सअप करें, कमेंट्स लिखें, उसका आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट अदर इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ इसी चैनल पर। तब तक जुड़े रहें स्टडी पॉइंट आरसी के साथ।